आपने कि हार कर भी आप जीतोगी। ओ आप सचमुच बुराई की बाजीगर। पलट दिया आपने बाजी बानवीर की। नहीं, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपने घर जाना है, प्लीज मुझे जाने दो। कितनी भोली, कितनी मासूम हो तुम में। तुम घर जाना चाहती हो? क्यों? घर क्यों जाना चाहती हो? क्योंकि उन्हें मेरी याद आ रही होगी, वो मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। नहीं, किसी को तुम्हारी याद नहीं आ रही, कोई तुम्हारे लिए परेशान नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो रहा है क्योंकि उनकी महल उनके पास है। झूठ, मैं नहीं मानती तुम्हारी बात। तुम ये सब मुझे परेशान करने के लिए कह रही हो ना। अगर मैं यहाँ हूँ तो उनकी महल उनके पास कैसे हो सकती है? बड़ी बुरी हूँ मैं, और इस बार मेरी बुराई ने ली है अच्छाई का रूप। कोई तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा महर, ना कोई तुम्हारे लिए परेशान हो रहा है, क्योंकि देखो मैं हूं ना वहां, तुम्हारी जगह। सब खुश है मेरे साथ। निश्चिंत है, बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि उनकी महर बिल्कुल ठीक है। इसलिए महर, अब तुम भी उनकी चिंता मत करो, क्योंकि जल्द ही मैं दैत्यों के नर्क का द्वार खोलकर उसमें से सारे दैत्यों को आजाद कराऊंगी, और फिर तुम्हारे परिवार और पूरे पृथ्वी लोक को मैं नष्ट कर दूंगी, और फिर मैं तुम्हें भी उनके पास भेज दूंगी। फिर आराम से रहना उनके साथ। लेकिन तब तक अगर तूने मेरा खेल खराब करने की कोशिश की तो मैं तुझे पीट दूंगी। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे भाई गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। अरे स्मिता, क्या हुआ है तुम्हारे अलार्म को? सुबह हो गई, बच्चे जग गए, लेकिन तुम्हारा अलार्म नहीं बजा। सुबह कहाँ हुई है महेश, रात है। क्या? आधी रात को कैसा सो रहे हैं? देखो आधी रात है। मुझे उठा क्यों दिया? मैं इतना अच्छे सपने देख रहा था। क्या सपना देख रहा था रॉकी? मैं देख रहा था कि अरे पापा, आप रॉकी चाचू के सपने को छोड़ो, पहले आप ये जानिए कि हमने आपको यहाँ पे क्यों बुलाया है। अरे हाँ, क्यों बुलाया भाई? पापा, महर कमरे में नहीं है। हाँ? क्या?
बेटा कमरे में तो बाथरूम में होगी। अरे मम्मी बाथरूम में तो मैं गया था, वहाँ पे भी नहीं थी मेहर। क्या बात कर रहा है? तू कहाँ गई होगी मेहर? अरे बेटा ये सब बाद में सोचते, पहले जाके महर को बाहर ढूंढते हैं। हम लोग शोरूम में चलते हैं, चलो। आइए बाबूजी आइए। मैंने तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह से समझा दिया है। अब बोलो, क्या अब भी तुम यहाँ से भागना चाहती हो? हाँ, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं अपने मम्मी पापा के पास जाऊंगी, मालवीर के पास जाऊंगी और उसे सब कुछ बताऊंगी, समझी? बच्चे बच्चे बच्चे, कितने मासूम, कितने नादान। इन्हें अच्छे बुरे का फर्क ही नहीं पता। पर क्या करूं, बड़ी बुरी है। मुझे तो तुम्हें अच्छे बुरे का फर्क बताना पड़ेगा ना, तुम्हें समझाना पड़ेगा ना। तुम यहां से भागना चाहती हो, भागो बड़ी बुरी हूं मैं, मन बदलती हूं मैं। बोलो मेहर, क्या अब भी तुम यहां से भागना चाहती हो? नहीं, मैं आपकी गुलाम हूँ और यहीं रहकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ। बिल्कुल ठीक कहा तुमने कि तुम मेरी गुलाम हो। नहीं, और आज के बाद अगर यहां से भागने की कोशिश की तो पीट दूंगी। हे भगवान, ये बच्चे। महेश, बाबूजी, महर मिली? नहीं बेटा, महर बाहर भी नहीं है। कहीं वो स्टोर रूम में तो नहीं? मैं अभी देखता हूँ। मम्मी पापा, वो स्टोर रूम में भी नहीं है। हमने अच्छे से चेक कर लिया। दरवाजे फटक गए, दरवाजा तो बंद है। तो मैं बाहर कैसे गई होगी? हे भगवान, ये बार बार मेरी बच्ची पर मुसीबतें क्यों आ रही है? महेश, मैं तो कहता हूँ कि हम लोग पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं। लेकिन बापूजी, पुलिस वाले भी 24 घंटे बाद कंप्लेंट लिखेंगे। कहाँ जा सकती है महर? अब तो महाभस्म परी भी नहीं है जो उसे अपने साथ ले जाना चाहती हो। कहीं कोई और बुरी शक्ति तो नहीं जो महाभस्म परी के अंत का बदला लेना चाहती हो? हाँ, परियों को लग रहा होगा कि महाभस्म परी भस्म बनकर समाप्त हो चुकी है। लेकिन शायद उन्हें नहीं पता कि महाभस्म नाम का तूफान धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है। तूफान ही नहीं हो आप, समुद्र का उफान है जिससे अच्छाई परेशान, क्योंकि हो आप बुराई का दुकान, क्योंकि हो आप बुराई की देवी महान। आई और गई इतनी सारी बुरी परियां आज तक, लेकिन देखी नहीं मैंने आप जैसी कोई बुरी परी। गया मान मैं आपके चालाक और शातिर दिमाग को। मैं आपका सेवक श्री श्री तोबा तोबा जी गया समझ आपके दिमाग के खेल को। महाभस्म का खेल खुद महाभस्म की परछाई नहीं समझ पाते और तुम समझ गए? वाह तौबा तौबा।
महाभस्म परी, बुराई की गोद में है बड़ा हुआ ये तोबा तोबा। बुराई का बीज देखकर कर लेता है पहचान वो बुराई के पेड़ की। इसलिए गया मैं समझ की जब आएगा बालवीर पृथ्वी लोक पे, बनकर आप मेहर करो कि आप उसके पीछे से वार और करो कि बालवीर को समान। और किसी को संदेह भी नहीं होगा कि है कर सकती ऐसा मेहर। वाह, मान गया। बिल्कुल ठीक समझा तुमने। तौबा तौबा, मैं ऐसा ही करूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे एक हथियार चाहिए जो तुम मुझे लाकर दोगे। चल, है लगी मुझे बड़ी प्यास, पी लेता मैं इसे। बेवकूफ, ये पीने के लिए नहीं। तुम इस जादुई जल को शैतानी लोक लेकर जाओ। वहां एक चट्टान है, उस पर डालना होगा। अरे लेकिन महाभस्म परी, छोड़कर इस मेहर को जाऊं कैसे मैं यहाँ से वहां? अगर इसने इस लकीर को पार करने की कोशिश की तो ये जल जाएगी। वाह, महेश, हाँ, महेश। हाँ बाबूजी। क्या महर को हर जगह ढूंढ लिया लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा है। मुझे ये लड़की कहाँ गई होगी? महेश कहाँ गई है, कैसे गई है, ये सोचने का वक्त नहीं है। बस मेरी मेहर को ढूंढो। हाँ हाँ, ढूंढते हैं। हाँ तुम बैठ बैठ सीधा। हाँ। ये सब यहाँ क्यों खड़े हैं? कहीं इन्हें मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया? मुझे चालाकी से इन्हें फंसाना पड़ेगा। माँ, महर, मेहर बेटा कहाँ चली गई थी दुआ? क्या हर जगह तुझे ढूंढा, पूरा घर छान मारा, बाहर ढूंढा, तुम कहीं नहीं थी। अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मैं इन्हीं की प्यारी मेहर के पास थी? मैं तो यही थी। अरे यहाँ कहाँ, हमने तो तुझे हर जगह ढूंढा। तू कहीं पे भी नहीं मिली। मैं इधर थी। उधर? उधर तो बालकनी है। हाँ। ओफो, मतलब तू बालकनी में थी? हाँ, वही थी। अत्ता माजी फटकली, हमने वही नहीं ढूंढा। मुझे पता है, जरूर मैं रानी परी से बात करने गई होगी, है ना? हाँ। अरे तो हमको भी जगा देती, हम भी आ जाते। हाँ। नहीं, वो मैं अकेले बात करना चाहती थी रानी परी से। उनका और मेरा बहुत पुराना रिश्ता है ना। हाँ, वो तो है ही। है? मतलब मेहर, मतलब तुम्हारा संदेशा तो रानी परी तक पहुंच गया होगा ना? अगर मेरा संदेशा रानी परी तक नहीं भी पहुंचा होगा तो जल्दी पहुंच जाएगा कि मैं वापस आ गई हूं। बड़ी बुरी हूं मैं। क्या हुआ? अरे ये घड़ी इतनी दूर कैसे गिर गई? हाँ? अरे मैंने तो इसे वहाँ पे रखा था ना। हाँ। और वो बच भी रहा था। लगता है महर ने बंद करने के लिए हाथ लगाया होगा ना, तो वो गिर गया। इतने दूर? और मैं तो भी सोई है। हाँ,
तो फिर ये अरे वाह बच्चों, उठ गए तुम लोग, वेरी गुड। ये महर क्यों नहीं उठी अभी तक? महर, महर उठो बेटा, स्कूल जाना है कि नहीं? महर, हाँ जाना है ना। हाँ तो जल्दी उठो और सब लोग ब्रश करो। और हाँ देखो, पेस्ट वेस्ट मत करना, ओके? ब्रश, पेस्ट, आ तो गया मैं शैतान लोग, पर है कहाँ वो शैतान के निशान वाली चट्टान? है यही वो शैतान का निशान। और मिल गई मुझे वो शैतान के निशान वाली चट्टान, जहाँ डालना है मुझे ये जादुई जल। हिल क्यों रही है चट्टान? अरे हो क्या रहा है ये? ये बेवकूफ बच्चे इस धागों वाली डंडी पे ये क्या और क्यों लगा रहे हैं? क्या सोच रही है महर? ये ले, ये पेस्ट ले और ब्रश कर। आराम से मैं पूरे महीने का पेस्ट आज ही यूज कर लेगी। आंटी ने कहा था ना, पेस्ट ज्यादा वेस्ट मत करना। महर, तू उसको क्या देख रही है? अरे तू ये तो कहती है ना कि ठीक से ब्रश करो वरना पीट दूंगी, तो करना, सोच क्या रही है? बेवकूफ बच्चे दांत साफ करने के लिए क्या क्या करते हैं। मैं तो सिर्फ चुटकी बजाकर ये कर सकती हूँ। महर, अभी तक तू खड़ी है? जल्दी जल्दी ब्रश कर वरना देर हो जाएगी। ओह, कितना अजीब सा स्वाद है इसका, और मुंह से झाग निकल रहा है। क्या हुआ महर? क्या हुआ मतलब? इसका स्वाद कितना बेकार है। मतलब स्वाद से क्या होता है? सबके दांत अच्छे से साफ होने चाहिए, वरना मैं पीट दूंगी। चलो ब्रश करो। हाँ। यहाँ पर कोई भूकंप, फिर भी जोर जोर से हिलने लगी ये चट्टान। है क्या होने वाला यहाँ? तौबा तौबा।
भाग तोबा, इससे पहले आ जाइए मुसीबत, भाग ले यहाँ से। बड़ी बुरी हूं मैं, पर पता नहीं कितनी देर तक मुझे ये अच्छी बच्ची मेहर बनकर रहना पड़ेगा। बिना बुराई किए तो मुझसे एक पल नहीं काटा जा रहा। महर, बेटा महर, महर, अरे बेटा महर, बेटा वहां जो अखबार पड़ा है ना वो मुझे दो। तुम महाभस्म परी को अपना गुलाम समझते हो, जो उसे आदेश दे रहे हो? महाभस्म परी आदेश देती है, लेती नहीं। शांत भस्म परी, शांत। अभी मैंने जो कहा वो तो इसने सुन लिया होगा। अब मुझे इसे समाप्त करना ही पड़ेगा। महर बेटा, तुमने कुछ कहा क्या? वो कान में ये रूई है ना, सुना ही नहीं दिया। नहीं तो मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ तो बेटा वो अखबार दो ना। थैंक यू बेटा। पेपर यहाँ, महर वहां। अरे मैं, अच्छा हो बेटा तू आ गए। देख मैंने सारे कपड़े प्रेस कर दिए, सिर्फ बल्लू के कपड़े रह गए। तू जल्दी से प्रेस कर देना, हाँ, ताकि मैं नाश्ता बना लूं। ये सब महाभस्म परी को अपनी दासी समझ रहे हैं क्या? कोई कुछ काम कहता है तो कोई कुछ। इस बार मैं इसे सजा देकर ही रहूंगी। महर क्या सोच रही है? जल्दी मेरी मदद कर दे बेटा, मैं जल्दी से नाश्ता बना देती हूँ। हाँ किसी ने मुझे याद किया। ये लो आ गया बल्लू। बल्लू कहाँ था बेटा? महर तेरे लिए पूछ रही थी। वो मैं कल स्कूल जाना है ना, तो कपड़े प्रेस कर रहा था। बल्लू के कपड़े तो इस्त्री नहीं थे, मतलब कल उसने झूठ कहा था। पर उसने झूठ क्यों कहा होगा? अरे वाह महर, तूने मेरे कपड़े इस्त्री कर दिए। हाँ, पर कल रात तूने झूठ क्यों कहा था कि तू अपने कपड़े इस्त्री करने गया था? हाँ, वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता ना कि मैं किचन में छुप के रसगुल्ले खा रहा था, है ना? थैंक यू महर, किसी को बोलना मत। तौबा ने कहा था कि इस परिवार के सारे बच्चे
बालवीर के लिए बहुत खास है, लेकिन शायद ये बल्लू उनमें से सबसे ज्यादा खास है। मुझे इस पे नजर रखनी होगी। ये तौबा तौबा मुझे क्यों पुकार रहा है? क्यों पुकारा तुमने मुझे? बताइए, पहले बताइए, है ये कौन सा तरीका मुझे परेशान करने का? कि मैंने जितनी सेवा बाकी पूरी परियों की, उतनी सेवा कर रहा हूँ मैं आपकी। है नहीं पसंद ये मजाक, इस श्री श्री तौबा देखो तो कह देता हूँ मैं आपको। महाभस्म परी को ऊंचा स्वर सुनना पसंद नहीं है। तुम्हें जो भी कहना है स्वर नीचे करके बोलो। बोलो क्या हुआ? बस आया हूं मैं अपनी कीमती जान बचाकर यहाँ पर, समझ लीजिए। महाभस्म परी के लिए तुम्हारी जान नहीं, सिर्फ उसकी जीत कीमती है। बताओ, तुमने मेरा दिया हुआ कार्य किया कि नहीं? किया, आपका काम भी किया। डाल दिया वो जादुई जल उस शैतानी चट्टान पर, लेकिन होने लगी वो शैतानी चट्टान जीवित जैसे और आने लगी मेरे ही पीछे। है क्या करता कोई ऐसा मजाक एक मासूम और भोले तौबा के साथ? इसका मतलब जागृत हो गया अश्वासुर। तौबा, चलो मेरे साथ। अरे मेरा क्या? है क्या कहा ये? अश्वासुर! 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 ओ पुकारिए आप। अश्वासुर! मैं जानती हूं कि तुम जागृत हो चुके हो। मेरे सामने आओ अश्वासुर, अभी। अश्वासुर! बड़ी बुरी हूं मैं। महाभस्म परी, आप आजाद हो गई, यानी अब दैत्यों के नरक का द्वार खुलेगा। हाँ, दैत्यों के नरक का द्वार खुलेगा और जरूर खुलेगा। लेकिन बुराई की जीत के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब हुक्म कीजिए महाभस्म परी। अच्छाई का रक्षक बालवीर मेरे कामों में अड़चन डाल रहा है। उसके रहते मैं कभी नरक का द्वार नहीं खोल पाऊंगी। बालवीर? हाँ, बालवीर। दिखने में तो एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन है बहुत बड़ा योद्धा। इसलिए उसे हराने के लिए बल के साथ साथ छल का भी उपयोग करना होगा। तुम्हारे मुंह से किसी और की तारीफ सुनना अच्छा नहीं लग रहा है महाभस्म परी। होगा वो विशेष, पर अश्वासुर का बल भी कम नहीं है। आप कहें तो मैं उसे समाप्त कर देता हूँ। अश्वासुर! कहा जो करो बस उतना ही। बड़ा है हमें सलाह देने वाला। नहीं,
नहीं छोड़ दे, नहीं छोड़ दे, छोड़ दे मुझे। कह रहा था मैं आपकी भलाई के लिए, मान गए आप तो पूरा अश्वासुर जी। छोड़ दीजिए मुझे, मुझे छोड़ दीजिए अश्वासुर जी। अरे महाभस्म परी कुछ कीजिए, कहिए इसे कि छोड़ दे मुझे। छोड़ दो इसे अश्वासुर। कद छोटा है लेकिन इसकी जबान बहुत लंबी है, पर यह हमारा सहयोगी है, बड़े काम की चीज। अरे मार डाला अश्वासुर, अरे कीड़े पड़े तुझे, कीड़े। अब हुक्म कीजिए महाभस्म परी, तो मैं उसे समाप्त कर देता हूँ। अंत तो मैं भी कर सकती हूँ बालवीर का, लेकिन उससे पहले अभी उसकी मदद से मुझे परियों से नर्क के द्वार का सुनहरा चिन्ह चाहिए। फिलहाल मैं ये चाहती हूं कि तुम बालवीर को पकड़कर मेरे सामने लेकर आओ। लेकिन महाभस्म परी, कहा ना, तुम बालवीर को एक खरोच भी नहीं पहुंचाओगे, वो सिर्फ मेरा शिकार है। एक बार मुझे परियों से वो सुनहरा चिन्ह मिल जाए, फिर मैं खुद उसका अंत करूंगी। तब तक के लिए तुम पृथ्वी लोक जाकर पृथ्वी वासियों की नींद और चैन छीन लो, ताकि बालवीर को मजबूर होकर हमारे सामने आना पड़े और मैं जान सकूं कि ये बालवीर है कौन, क्या है उसकी कमजोरी, कहां से आता है, कहां जाता है। मैं उसके सारे राज जान सकूं, ताकि उसका फायदा उठाकर मैं वो सुनहरा चिन्ह आसानी से पा सकूं। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहती हैं महाभस्म परी, तो ऐसा ही होगा। अश्वासुर, अब तुम पृथ्वी पर जाओ और वहां इतनी तबाही मचाओ कि उस बालवीर को हमारे सामने आना ही पड़े। बड़ी बुरी हूं मैं। ऐसे कपड़ों में कौन आया यहाँ? महर? महर तू यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। तुझे क्या लगा कि रानी परी यहाँ आई थी? हाँ, कोई परी नहीं, मतलब मैंने अभी अभी यहाँ पे किसी को देखा था, मैंने उसका ड्रेस देखा था, वो कुछ मानव, देख यहाँ तो सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं। लेकिन मैंने महर, अरे तू अब तक कहाँ थी? कब से माँ तुझे नाश्ते के लिए बुला रही है? क्या माजी फटकली, महर तू ठीक है? हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है तुझे भी इस बल्लू के तरह अचानक गायब होने की आदत पड़ गई है। सलोनी, अगर तूने मुझे बल्लू की तरह लल्लू समझा ना, तो मैं तुझे पीट दूंगी। नहीं, आंटी तुझे पीट देगी अगर तूने जल्दी से जाके नाश्ता नहीं किया। जा। अच्छा ठीक है। अरे देख क्या रहे हो, बैग पैक करो। अरे हाँ चलो। अरे अरे क्या बॉस, आपको घर से ना के आने का ना, स्कूल में ना अच्छी बात नहीं होती। गधे, ये पानी मैंने नहाने के लिए नहीं मंगवाया। अच्छा, तो ये पानी आपने मुंह धोने के लिए मंगवाया होगा, आपको नहाने के लिए तो पूरा टैंकर मंगवाना पड़ेगा, टैंकर। बेवकूफ, ये पानी ना मैंने नहाने के लिए मंगवाया और ना मुंह धोने के लिए।
अच्छा, तो पीने के लिए मंगवाया होगा। ला, आपकी सुन ला। ये पानी मैंने मेहर के आने की खुशी में मंगवाया है। अरे क्या बॉस, मेहर के आने की खुशी में पानी मंगवाया? अरे लड्डू पेड़े मंगवाते, लड्डू पेड़े। लड्डू पेड़े? हाँ। ये पानी मैं मेहर के ऊपर डालकर उसका स्वागत करूंगा, समझा? नहीं समझा। अब सुन, ये बाल्टी है ना, यहाँ पे इस दरवाजे के ऊपर लटका दे और तू क्लासरूम के बाहर जा और किसी को क्लासरूम के अंदर मत आने देना। और फिर मैं खुद मेहर को लाऊंगा और जैसे ही वो दरवाजा खुलेगी ये पानी उसके ऊपर गिर जाएगा। कैसा लगा मेरा प्लान? बॉस, केवल आता ना तो और भी मजा आता। केवल के आने का इंतजार नहीं कर सकते हम। चल काम पे लग जा। मेहर कहाँ रह गई थी बेटा? तुझे पता है ना तेरी कितनी चिंता लगी रहती है मुझे। सिर्फ तू ही बची है नाश्ते के लिए। मैं भी बचा हूँ, अगर नाश्ता बचाओ तो मुझे भी देना। पहले मेहर को दे दूं? ये ले बेटा। ये लीजिए आपका पराठा। थैंक यू। ये गोल गोल ऐसा बना है जैसे कोई चांद हो। बेटा वो चांद की जैसा कुछ नहीं, वो पराठा है, वो उसे खाया जाता है। लेकिन है चांद जैसा। महाभस्म परी की भूख बुराई से मिटती, इस खाने से नहीं। सोच क्या रही हो मेहर? खाना शुरू करो। तुम्हारा फेवरेट पराठा है, मैं पापा का टिफिन लगा कर आई। मेहर, ये दही के साथ पराठा खा, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। पराठा खा लिया? हाँ। पूरा पराठा खा लिया? तो मैंने तो अभी 2 ही नहीं वाले खाए हैं। आपका ध्यान न्यूज़पेपर से हटेगा तभी तो आप खाएंगे ना। मुझे लगता है तुझे बहुत भूख लगी है, मैं अभी दूध लेकर आई। दूध? अरे मैं तुम्हारी छोटी सी बच्ची मेहर नहीं हूं, महाभस्म परी हूं। और महाभस्म परी दूध पिएगी क्या? नहीं, महाभस्म परी दूध नहीं पी सकते, कभी नहीं। मेहर, दूध बाद में पी लेना, अपने कमरे में जाओ। अरे मेहर कहाँ चली गई? कमरे में बिना दूध पिए? तो तुमने अभी कहा ना वहां से कि मेहर अपने कमरे में चली जाओ, दूध बाद में पी लेना। मैंने कहा? हाँ। यार स्मिता, तुम भी सुबह सुबह ना तुम्हारा दिमाग सब जगह होता है, इसलिए फिर तुम भूल जाती हो। लेकिन स्मिता, पराठे बहुत बढ़िया बने। वाह। मेहर, वेलकम बैक मेहर। हमने तुम्हें बहुत मिस किया। हाँ मेहर, अब तो तू आ गई तो हमें और भी मजा आएगा। नादान बच्चों, तुम मेरा नहीं अपने विनाश का स्वागत कर रहे हो। बस एक बार मैं नर्क का दरवाजा खोलकर दैत्यों की सेना को आजाद करवा दूं, उसके बाद सब कुछ खत्म कर दूंगी। क्या सोच रही हो मैं?
कुछ नहीं, बस स्कूल को देख रही थी। अट्टा माँ जी फटकली, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम स्कूल को ही भूल गई हो। महर तो उसके सबसे प्यारे दोस्त मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी को भूल गई, वरना वो सबसे पहले मुझे आकर मिलती। महर, तुम्हारी क्लास तुम्हारे वेलकम का इंतजार कर रही है, चलो। ठीक है। एक बार क्लास का दरवाजा खोलो, फिर तुम पर दरवाजा खुलते ही पानी गिरेगा और तुम्हारा मस्त वाला वेलकम होगा। बेवकूफ मोंटू, बड़ी बुरी हूं मैं, मन पड़ती हूं मैं। और अब देखते हैं कि कौन पानी में भीगता है, मैं या तुम। अरे मोंटू, तू किसका इंतजार कर रहा है? चल ना। हाँ, चलो 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 चलो। ए रुको, आज सबसे पहले क्लास में महर जाएगी, क्योंकि आज उसका स्पेशल वेलकम है ना, इसलिए। नादान बच्चे, भोले बच्चे, महाभस्म परी से टकराना चाहते हैं। जाओ मैडम, जाओ। बड़ी बुरी हूं मैं। बॉस, ये तो आपका ही वेलकम हो गया। बड़ी बुरी बुरी बात है ये मोंटू। मुझे तो लगा था कि तुम सुधर गए, लेकिन नहीं, तुम तो अभी भी वैसे के वैसे ही हो। लेकिन अगली बार अगर तुमने ऐसा किया तो मैं पीट दूंगी। ये सब कैसे हुआ? बॉस, शायद बालवीर जी ने किया होगा। हाँ हाँ बॉस, जाओ आप जाके ना गाड़ी में कपड़े बदल लो। जाओ हाँ। जाओ जाओ, चलो। कहाँ हो तुम बालवीर? कहाँ हो? ये तो अश्वासुर है, लेकिन इसे किसने जागृत किया? क्योंकि महाभस्म परी का तो अंत हो गया है। ये सब हम बाद में सोचेंगे। परियो, सबसे पहले हमें इस अश्वासुर को और तबाही मचाने से रोकना होगा। हाँ, लेकिन ये बालवीर को क्यों ढूंढ रहा है? जरूर इसका कोई बुरा मकसद होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि इस सब के पीछे इसकी कोई चाल हो। कहाँ हो तुम बालवीर? कहाँ हो? सामने आओ। चलिए परियो। बालवीर से भी मिल लेना अश्वासुर, लेकिन उससे पहले हमारा वार संभालो। तुम परियां करोगी मुझसे मुकाबला? इन पृथ्वीवासियों की तरह विनाश कर दूंगा मैं तुम्हारा भी। अब अश्वासुर के वार को संभालो विषधार परी। विषधार परी! विषधार परी! विषधार परी!
मुट्ठी में हो परियों, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बात परी बचाइए। बालपरी, आप ठीक तो है ना? हाँ, आप हमारी चिंता मत कीजिए। आप जाकर उस दानव पर वार कीजिए। परियों संभालिए। अब तो तुम उड़ भी नहीं पाओगी, तो क्यों ना मैं तुम्हें इसी धरती में समा दूं। ये खाई तो हमारी तरफ ही बढ़ी है। हम सब इसमें समा जाएंगे। अभी हम इसको मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ परियों, बेहतर यही होगा कि इस समय हम यहाँ से चले जाएं। चलिए परियों। अरे बल्लू, तू कहाँ गायब हो गया था? मुझे देखना चाहिए था कि कैसे मोंटू के ऊपर पानी गिरा था। ये बल्लू बार बार गायब कहाँ हो जाता है? अत्ता माजी फटकली, मोंटू कभी नहीं सुधरेगा। उसे तो बस बालवीर ही सीधा कर सकता है। अच्छा, तो चलो बालवीर को बुलाते हैं। हाँ। अरे इतनी छोटी बात के लिए बालवीर को क्या बुलाना? और वैसे भी पानी तो मोंटू पे ही गिरा है ना। अरे बुलाने देना बालवीर को। हाँ, अगर बालवीर पहले ही मोंटू को डांट देगा तो फिर वो मेहर को फिर से परेशान करने की नहीं सोचेगा, है ना? हाँ। अरे जाने दो, हमें बालवीर को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो कोई जरूरी काम कर रहा हो। ये बल्लू क्यों मना कर रहा है बालवीर को बुलाने से? लेकिन बल्लू, तुझे कैसे पता कि बालवीर कोई जरूरी काम कर रहा होगा? तो उसके साथ था क्या? हाँ ना क्या तू भी मेहर मजाक करती है? हाँ? अरे सारे बच्चे चले गए हैं, पीटी का पीरियड है। अगर हम लेट हो गए तो सर हमें चिल्लाएंगे। हाँ, चलो। इस बल्लू लल्लू को जरूर बालवीर के बारे में कुछ ना कुछ पता है। इसे फंसाती हूँ, शायद इसी से पता चल जाए कि बालवीर कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। बल्लू रुक। क्या हुआ मेहर? बल्लू, तूने सही कहा। बिना किसी जरूरी बात के हमें बालवीर को नहीं बुलाना चाहिए। पता नहीं वो कहाँ किस बच्चे की मदद कर रहा होगा, बचा रहा होगा उसे। पर ये बात मुझे कैसे पता चले? क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना कि बालवीर कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। वैसे तुझे कुछ पता है बालवीर के बारे में? मतलब ये बात हमें नहीं पता ना, तो इसलिए पूछा मैंने। मेहर, बालवीर के बारे में सबको जितना पता होना चाहिए उतना सबको पता है। अरे मेहर, क्या हुआ? नहीं, वो मैं सोच रही थी कि हम उसके खास दोस्त हैं ना, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए। सोचो अपने मन में, ताकि मैं तुम्हारा मन पढ़ सकूं और तुम्हारे मन में क्या है जान सकूं। मेहर, तो बालवीर की खास दोस्त है, तो अगर उसने तुझे नहीं बताया होगा तो किसी और को कैसे बताया होगा? हाँ, वो तो है। वैसे मेहर, आज तू मुझे अचानक ये सब सवाल क्यों पूछ रही है? अचानक कहा? वो पहले से मैं सोच रही थी, लेकिन कभी पूछने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए आज मन हुआ पूछने का, इसलिए पूछ लिया। लेकिन तू तो ऐसे बुरा मान रहा है
जैसे कि तू बालवीर है। क्या तू बालवीर है? ये कुछ सोच क्यों नहीं रहा, या मैं इसका मन नहीं पढ़ पा रही। क्या तू भी मैं? तू नहीं है ना बालवीर? इसलिए तो पूछा कि अगर हमें उससे मिलने का मन हुआ तो हम उसे आराम से बुला सकते हैं, अगर हमें पता हो कि वो कहाँ है। इसमें क्या बड़ी बात है मेहर? जब भी बच्चे बालवीर को बुलाते हैं, बच्चे मुसीबत में होते हैं या फिर बच्चों को बालवीर की जरूरत होती है, तो बालवीर खुद ब खुद आ जाता है। पर बल्लू फिर भी, अगर ये बल्लू मुझसे कुछ छुपा रहा है तो ये उसके बारे में जरूर सोचेगा, और उसके सोचते ही मैं अपनी मन पर शक्ति से सत्य जान जाऊंगी। बालवीर, 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 बालवीर। अरे माँ मुझे बुला रही है, पर अब बच्चा उठे से जब तक मैं नहीं हटेगी तब तक मैं गायब कैसे होऊंगा? अरे अरे रुक ना, तू कहाँ जा रहा है? मुझे और भी सवाल पूछना है। वो जो बाल, अगर मैं गायब हो गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तूने कुछ कहा? नहीं नहीं, मैं तो बजा रहा था। अच्छा, फिर वो बच्चे जब उसे बुलाते हैं मेहर 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 मुझे याद है, मुझे पूरी किताब याद कर दी है, मैं जाता हूँ। रुक ना बल्लू, अब जाने देना मेहर। तुझे जाने की इतनी जल्दी क्यों है? वो कितनी बड़ी है ना कि याद करते करते बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मैं क्लासरूम में बैठ जाता हूँ और इसे जल्दी जल्दी याद कर लेता हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ। हाँ मैं इस बल्लू को बालवीर के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता है, पर ये कह नहीं रहा है। पता नहीं आज मेहर को क्या हो गया था, बालवीर के बारे में इतने सारे सवाल पूछ रही थी। आज मैं बड़ी मुश्किल से उससे बचा हूँ। नहीं, आज तो इस बल्लू से जानकर ही रहूंगी बालवीर के बारे में, क्योंकि एक बार महाभस्म परी जो ठान लेती है वो उसे पूरा करके रहती है। बालवीर, 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 बालवीर। माँ मुझे पुकार रही है, मुझे जाना होगा। ये बल्लू कहाँ चला गया? बल्लू इसी कमरे में तो आया था। महाभस्म परी के साथ चालाकी। बल्लू की किताब तो यही, फिर बल्लू कहाँ चला गया? बंद दरवाजे के अंदर दीवार के आर पार कैसे हो गया? कहीं तो मैं बालवीर तो नहीं ले गया, या फिर बल्लू तुम खुद बालवीर हो? माँ आपने मुझे यहाँ अचानक क्यों बुलाया? बालवीर, हम महाभस्म परी की भस्म तो यहाँ ले आए हैं, लेकिन समस्या अभी भी समाप्त नहीं हुई है। क्यों? अब क्या समस्या है? अश्वासुर, बालवीर अश्वासुर जागृत हो गया है, और अचंभे की बात यह है कि वो इस समय आपको ढूंढ रहा है।
मुझे? लेकिन उसकी मुझसे क्या दुश्मनी? वही जो बुराई की अच्छाई से होती है बातें। बालवीर, हमें तो लगता है ये दैत्यों के डर के सुनहरे चिन्ह को हासिल करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। और अगर ऐसा है तो हमें डर है कि सुनहरा चिन्ह पाने के लिए अश्वासुर दोबारा हमला जरूर करेगा। हाँ रानी परी, हमें इस सुनहरे चिन्ह की सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए। हाँ बालपरी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे। हम अभी इस सुनहरे चिन्ह को सुरक्षित स्थान पर भेज देते हैं। रानी परी, इससे पहले कि अश्वासुर उस सुनहरे चिन्ह तक पहुंचे, हमें उस तक पहुंचकर उसे रोकना होगा। हम सबने उसे रोकने की बहुत कोशिश की बालवीर, लेकिन हम उसका मुकाबला नहीं कर पाए। हाँ, और हम खुद ही घायल हो गए। हाँ बालवीर, कुछ समय के लिए हम बहुत बड़े खतरे में पड़ गए थे। अपनी जान बचाने के लिए हमें वहां से वापस आना पड़ा। हाँ बालवीर, अब अश्वासुर नहीं रुकेगा। वो आप तक पहुंचने की दोबारा जरूर कोशिश करेगा। आप चिंता मत कीजिए विज़ार पर। इससे पहले कि अश्वासुर बालवीर तक पहुंचे, बालवीर उस तक पहुंचकर उसका अंत कर देगा। बालवीर अश्वासुर बहुत शक्तिशाली है और इस समय बिना पूरी तैयारी के हम उस पर दूसरी बार हमला नहीं कर सकते। बालवीर, आपको बहुत सावधान रहना होगा। अश्वासुर का मुकाबला करने के लिए तैयार रहिए बालवीर। मैं तैयार हूं और ये मेरा वादा है आपसे कि जिस पल अश्वासुर का सामना बालवीर से होगा, वो पल अश्वासुर का आखिरी पल होगा। बड़ा मजा आ रहा है मुझे तुम्हारे साथ लुक्का छिपी खेलने में बालवीर। और ये मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम्हारे साथ ये खेल तब तक खेलूंगी जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि पल्लू ही बालवीर है। और ये तब होगा जब मैं खुद पल्लू को बालवीर बनते देखूंगी। मेरी बुराई को तुमने एक बहुत ही अच्छी बात कही पल्लू, कि अगर बालवीर को सामने लाना है तो मुझे अश्वासुर से कहकर बच्चों पर वार करना होगा। अब मैं बच्चों पर वार करूंगी, तुम्हारे प्रिय बच्चों पर। बड़ी बुरी हूं मैं। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।